गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जमात हजतम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि रब पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हमारा काम का उन्वान है मज़मून नवीसी, और मज़मून नवीसी में मज़मून करेंगे ईदैन। बच्चों, आपने याद रखना है, आप जब भी मज़मून लिखेंगे पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है, और छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं और पता चले वाज़े तौर पर कि आपका एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया है और दूसरा शुरू हो रहा है। मज़मून लिखने से पहले आपको मज़मून के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। आप मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें, बेशक नेट से देखें, उससे आप उस उन्वान के बारे में आपके पास मालूमात हो जो आप लिखने लगे हैं। और अशार का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, क्योंकि अशार के बग़ैर कोई भी मज़मून नामुकम्मल है। मज़मून लिखते हुए आप छोटे छोटे जुमले लिखेंगे और ख़ूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके ख़ूबसूरत अल्फाज से मज़मून को चार चाँद लग जाए। हम सबसे पहले मज़मून लिखते हुए उसका मफ़हूम बयान करते हैं कि मुसलमान हर साल खुशी के 2 त्यौहार मनाते हैं, और ये त्यौहार अपने अंदर खुशी, सुकून, बरक़ात, मसावत, बराबरी, अख़ुवत लिए हुए होते हैं। ये त्यौहार मुसलमान अपने दीनी जोश व जज्बे से मनाते हैं। ये त्यौहार हैं ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। अब हम इसके बाद पस मंज़र लिखेंगे या उसकी तारीख़ बयान करेंगे कि ये इनकी तारीख़ क्या है। जब इस्लाम से पहले मुसलमान मदीना में रहते थे तो यहूदी उनके साथ रहते थे। यहूदी साल में अपनी 2 ईदें मनाते थे, तो मुसलमान भी उनके साथ उनकी ईदों में सारे मिलजुल कर, जो मदीना के रहने वाले थे, ये खुशी मना लेते थे। लेकिन जब मक्के में इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मक्के से मदीना हिजरत करके आए, तो मदीना के लोग 2 ग्रोहों में बट गए। अब जब इस साल यहूदियों की ईद आई तो मुसलमानों ने उस ईद में शिरकत नहीं की, बल्कि वो दिल से चाहते थे कि अल्लाह ताला उनको भी खुशी के 2 मौके अता करे। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें 2 मौके दिए खुशी के, एक ईद उल फ़ितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद उल फ़ितर को छोटी ईद भी, मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल अज़हा को बड़ी ईद और कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। फिर हम इसकी अहमियत बयान करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में इनकी क्या अहमियत है। ये खुशी के 2 त्यौहार जो हम दीनी जोश व जज्बे से मनाते हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। ईद के मायने होते हैं खुशी के, मुसर्रत या जश्न के। इससे मुराद खुशी का वो दिन है जो बार बार आए, ठीक है। फ़ितर के मायने रोज़ा खोलने के हैं। फ़ितर इस लिहाज से ईद उल फ़ितर इस ईद को कहते हैं। मुसलमान पूरे महीने रमज़ान के रोज़े रखते हैं, और जब रोज़े ख़त्म हो जाते हैं इस्लामी महीने रमज़ान में, तो नया महीना आता है शवाल। तो यकम शवाल को ईद उल फ़ितर मनाई जाती है। हंसती हुई सुबह रोज़े ईद आई है, हंसती हुई सुबह रोज़े ईद आई है, लेके नए जज्बात से ईद आई है। ये खुशखबरी है रोज़ादारों के लिए, रोज़े जो गए उनकी रसीद आई है। इस्लामी त्यौहारों की इनफरादियत कि ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा 2 ऐसे इस्लामी त्यौहार हैं जो हर साल नहायत एहतराम से मनाए जाते हैं, और पूरी दुनिया में ये बहुत मशहूर त्यौहार हैं। इस्लामी त्यौहार एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं, क्योंकि इन त्यौहारों में जायज़ हदूद के अंदर रहते हुए खुशी मनाई जाती है। कोई भी नाजायज़ और लघु बातों पर अमल नहीं किया जाता, बल्कि दीनी जोश व जज्बे के साथ ये इस्लामी त्यौहार मनाए जाते हैं।